ओके बच्चों, हेलो एवरीवन। सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को मेरी आवाज, स्क्रीन और मैं, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजों क्लियर है ना? कोई वो तो नहीं है ना? ठीक है, यस यस आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास आज की। ठीक है, 9th क्लास की गणित विषय की क्लास आज से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब आज से क्या, स्टार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम आगे की क्लास करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे बच्चे, ठीक है? तो क्लास 9th विषय गणित, और सबको पता ही है अवंती द्वारा ये चलाया जा रहा है प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का क्या नाम क्या है, नीव। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो पिछली क्लास का हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास पढ़ लिया था, ठीक है, और बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो एक बार और इसको रिवाइज कर ले बोर्ड मास को, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो भी देखेंगे और जिनको आ गया वो भी देखेंगे। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता था? ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। O मीन्स ऑफ यानी का। D मीन्स डिवीजन मतलब भाग। M मीन्स मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। A मीन्स एडिशन मतलब जोड़। और S मीन्स सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ये क्या था? हमारा बोर्ड मास का मतलब था। अब हमें रूल ये अप्लाई कैसे करना होता था? हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते थे, और जो चीज पहले आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बी पहले आ रहा है, ब्रैकेट पहले आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है, मतलब डिवीजन, फिर भाग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो हम अगर एक लाइन में अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? बोर्ड मास का मतलब क्या है अगर हम लिखना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कोष्ठक या ब्रैकेट, जो भी आपको ठीक लगे, सबसे पहले कोष्ठक को चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्ठक को चेक करेंगे या कोष्ठक को ढूंढेंगे। ये लिख लो, कोष्ठक को ढूंढेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? कोष्ठक ढूंढेंगे। अब अगर कोष्ठक है, दो चीजें हो सकती है, या तो कोष्ठक होगा क्वेश्चन में या नहीं होगा। अगर कोष्ठक है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है? अगर कोष्ठक नहीं है। दो चीजें हो सकती है ना, या तो क्वेश्चन में कोष्ठक होगा या क्वेश्चन में कोष्ठक नहीं होगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं। अगर कोष्ठक है तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्ठक में, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, कोष्ठक में सबसे पहले डिवाइड यानी भाग करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे। उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ेंगे। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाएंगे। और अगर कोष्ठक नहीं है, यहाँ नहीं है आएगा, ठीक है, अगर कोष्ठक नहीं है, अगर कोष्ठक नहीं है तो सिंपल क्या कर दो? पहले भाग कर दो उस क्वेश्चन में, फिर गुणा कर दो, फिर जोड़ दो, और फिर घटा दो। अंतर समझ में आया? अगर कोष्ठक है तो ये चीज हमें कोष्ठक के अंदर पहले सॉल्व करनी है, ठीक है, और अगर कोष्ठक नहीं है तो डायरेक्ट आप ये चीजें सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन में लेता हूं, मैंने लिया 4 + 5, या इसको 6 कर लो, 4 + 6, 1 मिनट। मैंने लिखा 4 + 6, और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, और माइनस, या माइनस की बजाय यहाँ कर दो आप गुणा 5 कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है? हाँ है। कहाँ है ब्रैकेट? ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट में क्या देखेंगे सबसे पहले? डिवाइड। तो ब्रैकेट में डिवाइड है सबसे पहले? हाँ है, तो ब्रैकेट में पहले डिवाइड कर दो। जब 6 को 2 से भाग किया तो कितना मिला, या डिवाइड किया तो कितना मिला? 3। और गुणा 5 हमने ऐसा का ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या कोष्ठक में गुणा है? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। क्या जोड़ है? हाँ है, तो इसको कर दो। 4 और 3 7, ठीक है, और गुणा 5 को हमने ऐसा का ऐसे लिख दिया। अब तो इसको आप सिंपल ही लिख सकते हैं, 7 × 5 कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। मेन चीज समझने की क्या है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट ढूंढना है, और अगर ब्रैकेट मिल गया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। और ब्रैकेट में को सॉल्व कैसे करेंगे? पहले भाग करो,
फिर गुणा करो, फिर जोड़ो और फिर घटाओ। और अगर ब्रैकेट नहीं मिला तो सीधी ये चीज करनी है। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको ये क्लियर है तो। ठीक है, अब एक हम बिना ब्रैकेट का देख लें, एक क्वेश्चन बिना ब्रैकेट का भी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 2 जमा 3 गुणा 10 और भाग 2। मैंने ये लिखा, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं मुझे। पहले आप लोग सॉल्व करें फिर मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, इसको सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। अपना कॉपी पेन उठाएं और सॉल्व करें। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया है मोनिका यादव, उसके बाद एम सपना, जगदेव, चिंटू, मुकुल, नचिता, सौरभ, हर्ष, जेपी, सचिन, सुनील, बंटी, योगेश, विजय, अंकित, कमल एंड विनोद। ये सब नाम से जो बच्चे लॉग इन है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बोर्ड मास। महिपाल नाम से जो है उन्होंने भी सही आंसर दिया है। कैसे हुआ ये, सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्रैकेट ढूंढा। क्या ब्रैकेट है क्वेश्चन में, नहीं है, तो इनको छोड़ दो। ठीक है, इनको हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमें डिवीजन ढूंढना है। क्या डिवीजन है, हाँ ये रहा, तो इसको डिवीजन को अप्लाई कर दो या भाग कर दो। तो 2 जमा 3 गुणा, जब 10 को 2 से भाग किया तो 5 मिला। ठीक है, अब उसके बाद गुणा यानी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो 3 पंजे 15, तो 2 जमा 15। उसके बाद ऐड यानी जोड़ है तो 15 और 2 17। वेरी गुड बच्चों, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है बोर्ड मार्क्स। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। सभी को कहाँ पे आंसर करना है, पोल में आंसर करना है। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखें और सभी को इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अभी, बस आने वाला है, बस आ ही गया, आ गया है बस, ये देखो आ गया होगा। चलो सभी बच्चे आंसर कर दो। 3 + 3 गुणा 3। ओके, सभी बच्चे आंसर करें। अभी कुल 6 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ, अभी बच्चे दे रहे हैं, 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। अभी भी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चों को क्वेश्चन ध्यान से देखना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं वो ध्यान से देखें कि क्या हमें पहले करना है, बोर्ड मास में पहले क्या आता है, और वही चीज हमें पहले करनी है क्वेश्चन में। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं, 3-4 बच्चों का आंसर गलत है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, चलो सभी बच्चे आंसर करो। अभी 8 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। बचे हुए लोग भी आंसर करें, क्योंकि मैं बाद में ना सारी शीट देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिससे मुझे फिर नाम भी याद हो जाएंगे लोगों के जो जो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ के तो मुझे हो गए हैं चैट में देख देख के। बाकी सभी लोग भी देखो, गलत हो गया कोई बात नहीं, सही मैं करा दूंगा, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, वेरी गुड। अभी एक बच्चे ने और दिया है, बाकी बचे हुए लोग भी करें। 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड है आपके पास, फिर मैं कॉल को एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1। ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं हो पाया है तो वो चैट में आंसर कर दे। अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं हो पाया पोल में तो वो चैट में आंसर कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जेपी नाम से जो है वो ध्यान से देखें क्वेश्चन को। आपने 18 आंसर दिया है, बोर्ड मास रूल लगना है। जेपी नाम से जो लॉगिन है, ध्यान से क्वेश्चन देखें, बोर्ड मास रूल लगाएं। वेरी गुड, चलिए ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखें जिनका गलत हो गया। देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 जमा 3 गुना 3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगेन बोर्ड मास BODMAS। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बी से ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है इसमें कहीं, नहीं है तो छोड़ दो। ओ का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, ओ तो कोई
गणित का ऑपरेशन है ही नहीं, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। उसके बाद डी, डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, मतलब भाग। तो क्या भाग का निशान है क्वेश्चन में कहीं? क्वेश्चन में कहीं भाग का निशान है? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। तो क्या क्वेश्चन में कहीं गुणा है क्वेश्चन में कहीं गुणा? हाँ है, ये रही। तीन और तीन के बीच में, तो पहले ये करो। तो तीन, ओहो, एक मिनट, इसको मैं हटा दूं पहले। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये तीन है, ठीक है। तो तीन को मैंने ऐसे ही लिखा, जमा। तीन की तीन में गुणा की तो 9 मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ए से मतलब जोड़, एडिशन, ठीक है। तो क्या ए से मतलब क्या है? जोड़। तो जोड़ है यहाँ पर? हाँ है। तो लगा दो जोड़ को, 3 और 9 12। तो इसका आंसर क्या आया? 12, यानी डी ऑप्शन। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आ गया? जिनका गलत हुआ है वो भी बताएं, जिन बच्चों को गलत हो गया था वो भी बताएं, उनको समझ में आ गया है। और अगर नहीं आया है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो। सॉरी, कोई कुछ बोलना चाहता? मैं यू एंड को किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया है? किसी को कोई डाउट है? मैं समझ नहीं पाया, अगर आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप बताइए। सबको क्लियर है? सभी बच्चे ने यस टाइप कर दिया? ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम। सभी बच्चे रेडी हैं? इसका आंसर क्या है? डी। एक और क्वेश्चन करना है आपको, पोल में आंसर करना है। सभी बच्चे रेडी हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन दे दूं स्क्रीन पर? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको करना है इसको सभी बच्चों को ध्यान से। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। और कहाँ पे आंसर देना है? पोल में। चैट में कोई आंसर नहीं करेगा। पोल आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको करना है, पोल आ चुका होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मार्क्स लगाइए और आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे? वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया है, और बाकी लोग भी करें। आराम से सॉल्व करें इसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, ओके। अभी भी कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से। जो मैंने बताया है वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। बोर्ड मार्क्स सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी बस 10 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। वेरी गुड बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता दें, ठीक है ना? गलत कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन अभी भी, और आंसर सभी लोग नहीं कर रहे हैं। अभी बस 10 बच्चों का ही आंसर आया है। हाँ, अभी 2 बच्चों का और आया है। सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, आधे बच्चों का आ चुका है, और बाकी बच्चे लोग भी आंसर करें। ओके, वेरी गुड। आंसर आ रहा है बच्चों का, और बहुत खुशी हो रही है मुझे देखकर कि 90% लोगों का आंसर एकदम सही है। जिनका आंसर सही नहीं है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है। सभी बच्चे आंसर करें। हाँ, वेरी गुड। अभी 4 बच्चे और बचे हुए हैं, 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। सभी को आंसर करना है, जिससे मुझे बाद में पता लग सके, जब मैं डाटा देखूं मीटिंग का, तो मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा अच्छे से
आंसर कर रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं दोबारा से बता सकूं। इसलिए आंसर आप सभी लोग करिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कोई आपका स्कूल का टीचर तो हूँ नहीं, है ना। बेफिक्र होकर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और आंसर करिए। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड बाद मैं पोल बंद कर दूंगा। जो बच्चे चैट में आंसर देना चाहें फिर वो चैट में दे देना। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं पोल को बंद कर देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 90% बच्चों का आंसर आ चुका है। अब जो बच्चे बचे हुए हैं जो नहीं कर पाए किसी वजह से, वो चैट में आंसर कर सकते हैं। किसी वजह से जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए वो चैट में आंसर कर दें। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 8 - 7 + 6 गुना 4। ध्यान से देखो, बोर्ड मास लिख लो अपनी कॉपी में ना, साइड में लिख लिया करो बोर्ड मास, और इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले है बी से ब्रैकेट। क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है? नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद डी से डिवाइड मतलब भाग। क्या क्वेश्चन में भाग है? नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो क्या क्वेश्चन में गुणा है? हाँ है तो कर दो। तो 8 - 7 + 6 जो 24। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आपको कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी, है ना। आपको लगा होगा कि ये 7 माइनस का है, ये 24 प्लस का है, ये 8 भी प्लस का है, इसमें हम क्या करें। तो आप एक काम करो, आप इस 24 को और 8 को एक साथ लिख लो। ठीक है, 1 मिनट। ये जो ऊपर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 24 + 8 - 7 लिख सकता हूँ। सभी बच्चे बताओ। विनोद का आंसर है 31। 31 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, क्या किया, इस 8 को मैंने इस 24 के साथ लिख लिया। जिस संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 24 + 8 कर दिया और 7 माइनस ऐसे लिख दिया। अब देखो, गुणा के बाद आया ए मतलब एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, तो 24 और 8 कितना हुआ? 32। ठीक है, 24 और 8 कितना हुआ? 32। 32 माइनस 7, और 32 में से 7 गए 25। हाँ, 90% बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट था। जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से बता दिया है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो। इसका आंसर क्या आएगा? 25, बी ऑप्शन होगा इसका। जिसको कोई भी डाउट है वो पूछ ले, कोई भी बच्चा जिसको डाउट है मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सबको समझ आ गया तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सभी बच्चों को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ओके ठीक है, तो हाँ, 90% बच्चों का आंसर सही था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे ना, आपको उतने ज्यादा समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए या चैट में टाइप करके पूछ लीजिए। सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए, तो आगे एक और क्वेश्चन, इसका आंसर हमने क्लियर कर लिया, 25 है। ठीक है, तो आगे ये एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। और कहाँ पर सॉल्व करेंगे? पोल में, चैट में। चैट में कोई भी आंसर नहीं देगा तो मैं पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। हाँ, तो पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया है, कोष्ठक के अंदर है 13 - 4 और उसकी 3 से गुणा हुई है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 1। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करें, आंसर करें सभी लोग पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी गुड, और तेज भी आ रहा है, तेज स्पीड भी बढ़ गई है बच्चों की। वेरी गुड, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक।
हम करा देंगे, ठीक है। आंसर सभी को करना है। ओके, सभी बच्चे आंसर करें, ठीक है। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। हाँ, अभी कुछ और लोग बचे हुए हैं, वो सभी बच्चे भी आंसर करें। आपके पास 10 सेकंड और हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था उससे तो आसान है ना। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और सभी पोल में आंसर करेंगे। और अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, चैट में, जब तक चैट ऑन कर दूंगा तो आप चैट में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी 3-4 बच्चे और बचे हैं, वो भी आंसर करें, उसके बाद फिर पोल में बंद करता हूँ। 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। हाँ, तो रिस्पॉन्स इस बार भी काफी अच्छा था, पिछली बार की तरह काफी बच्चों ने ट्राई किया है। चलिए, तो अब मैं चैट ऑन कर देता हूँ। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए वो चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन में है 13-4 × 3, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या लगाना है यहाँ पर, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ BODMAS। तो बोर्ड मास रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बी से ब्रैकेट, है ना, बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे, कोष्ठक चेक करेंगे। तो क्या ब्रैकेट या कोष्ठक है क्वेश्चन में, हाँ है, ये रहा। तो सबसे पहले हमें कोष्ठक के अंदर जाना है, ठीक है। अब कोष्ठक के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ब्रैकेट तो है, ठीक है। उसके बाद डी को डिवीजन मतलब भाग। तो कोष्ठक के अंदर सबसे पहले हमें भाग करना है, लेकिन भाग तो कहीं है ही नहीं, भाग का चिन्ह तो कहीं है ही नहीं कोष्ठक के अंदर, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा। फिर हमें कोष्ठक के अंदर क्या ढूंढना है, गुणा ढूंढना है, लेकिन कोष्ठक के अंदर तो गुणा भी नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद ए फॉर एडिशन मतलब जोड़। तो क्या कोष्ठक के अंदर जोड़ है, नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। लास्ट में क्या बचा, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन यानी घटा, ठीक है। तो क्या कोष्ठक के अंदर घटा का निशान है, हाँ है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो 13 और 4 के बीच में घटा का निशान है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो 13 में से 4 के कितने बचे, 9, ठीक है, और गुणा 3। अब तो इसको सॉल्व कर लेंगे सभी बच्चे, 9 × 3 कितना होता है, 27। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। और 2-3 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों का आंसर सही था। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ये, सभी बच्चे बताइए चैट में टाइप करके, सभी बच्चे यस टाइप कर दीजिए। ओके, चिंटू, चिंटू नो टाइप कर रहे हैं। चिंटू आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, चिंटू नाम से जो आईडी है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को, यस, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बोर्ड मास सभी को क्लियर है, तो इसका आंसर क्या था, 27, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बोर्ड मास खत्म होता है। तो बोर्ड मास में हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, हमने बोर्ड मास रूल को समझा। उस रूल को समझने के बाद हमने उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो किए। अगर किसी को अभी भी बोर्ड मास में कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि है विभाजकता के नियम। तो सभी बच्चे बताइए मुझे, विभाजकता के नियम हम स्टार्ट कर दें स्टार्ट विभाजकता के नियम। ओके, सभी बच्चे आगे बढ़ने के लिए तैयार है ना, ठीक है। सभी को बोर्ड मास क्लियर है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड मास खत्म होता है और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है विभाजकता के नियम, ठीक है। विभाजकता के नियम, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। विभाजकता को इंग्लिश में बोला जाता है डिविजिबिलिटी,
और नियम तो रूल्स हो ही गए, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम है 2 से विभाज्यता, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई संख्या है और हमें चेक करना है कि वो 2 से विभाजित है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। सभी बच्चों को ये पता है ना इकाई कहाँ होता है, इकाई का अंक कहाँ होता है। अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 23, तो इसमें इकाई का अंक बताओ सभी बच्चे क्या होगा। सभी बच्चे चैट में बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है। वेरी गुड, हर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड हर्ष। सौरभ, मोनिका, बंटी, कमल, जगदेव, एम सपना, सुरेश, अंकित, सचिन, जेपी नाम से हैं, और विजय नाम से हैं, सपना नाम से हैं, योगेश, सुनील, महिपाल, ठीक है। ये नाम से जो बच्चे हैं जिन्होंने इस नाम से लॉगिन किया हुआ है, उन्होंने बताया है इकाई का अंक यहाँ पर 3 है। ओके, अंकित ने भी 3 बताया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इकाई का अंक कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। इधर से पहला अंक जो होता है किसी भी संख्या का, जो उल्टे हाथ की तरफ से, सॉरी सीधे हाथ की तरफ से जो पहला अंक होता है, ठीक है, सीधे हाथ पर जो सबसे पहला अंक होता है वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब मुझे बता दो, अब सभी बच्चे बताएंगे मुझे, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं सभी बच्चों का मुझे आंसर चाहिए। 275 में बता दो इकाई का अंक क्या है। हाँ, राइट हैंड से, राइट हैंड से जो पहली संख्या है वही है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे मुझे बता दो कि 275 में इकाई का अंक क्या है। वेरी गुड, सबको पता चल गया है, ठीक है, 5 है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन पर। तो 2 से विभाज्यता चेक करने का के लिए हम क्या करेंगे, हम इकाई का अंक ही देखेंगे बेसिकली, ठीक है। इकाई का अंक अगर हमारा 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे कि ये है 16, 16 में इकाई का अंक क्या है, 6, ठीक है। 24 है, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4। 50 है, 50 में इकाई का अंक क्या है, 0। 628 है, 628 में इकाई का अंक क्या है, 8। और 252 है, 252 में भी इकाई का अंक क्या है, 2। ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2। तो अगर हमारा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। सबको एक चीज क्लियर है। या तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इकाई का अंक सम संख्या है, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, आप ये बोल दीजिए अगर इकाई का अंक हमारी सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा। अब जैसे यहाँ पर 16 में जैसा मैंने बताया 6 इकाई का अंक है, 24 में 4 है, 50 में 0 है, 628 में 8 है और 252 में 2 है। ये सब इकाई के अंक हैं, ठीक है, और जो कि इन्हीं में से हैं, 0, 2, 4, 6, 8 में से। तो इसलिए ये सभी संख्या क्या है, 2 से विभाजित हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें 2 से विभाज्यता में, किसी बच्चे को कोई डाउट को बताओ। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सबको क्लियर है, सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। 2 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम 3 से विभाज्यता। अभी हमने देखा कि अगर कोई संख्या हमें दी है, ठीक है, और हमें उसे चेक करना है कि वो 2 से विभाज्य है, तो चलो इस पे ना एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन मैंने लिखा 5, 4, 3, 2, 2, 8। ये मैंने एक संख्या दे दी। अब आप मुझे बता दो कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। चलो मैं देखता हूं सबसे पहले किसने सही आंसर किया है। ओके, तो सबसे पहले आंसर दिया है सौरभ, उसके बाद एम सपना, जगदेव, योगेश, जेपी, सुरेश, मोनिका, सचिन, सुनील, सपना, हर्ष, महिपाल,
नाम से जो है विजय, कमल, जेपी और सचिन, बंटी, सौरभ, जगदेव, योगेश, नचिता, मोनिका, विजय और अंकित। ठीक है, तो इन नाम से जो बच्चे लॉगिन है, सुरेश नाम से जो बच्चे लॉगिन है, इन सभी बच्चों ने यस आंसर दिया है। ठीक है, अब इसका आंसर यस क्यों है? क्योंकि बताओ, चलो आप ही बताओ इसका आंसर यस क्यों है। चैट में बताओ सभी बच्चे। आपने कहा कि हाँ ये संख्या 2 से विभाजित है, आपने बोला हाँ ये संख्या 2 से विभाजित है, तो बताओ क्यों है ये विभाजित? 8, 8, हाँ, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। इकाई अंक क्या है इसका? 8 है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर भी दे दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि आप बताइए ये 2 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे? बस एक नंबर देखेंगे। ठीक है, इकाई का अंक देखेंगे, अगर वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, अगर ये अंक है तो हम बोल देंगे हाँ ये संख्या 2 से विभाजित है। चलिए तो आगे चलते हैं, सबको ये क्लियर है 2 से विभाज्यता। अब बात करते हैं 3 से विभाज्यता। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 3 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ध्यान से सुनेंगे, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, अगर हमें कोई संख्या दे दी, जैसे ये संख्या है 57, 57, हमसे पूछा गया कि बताओ ये क्या 3 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे? इसकी जो संख्याएं हैं, इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5 और 7। 57 में 5 और 7 ही कौन है? इनको जोड़ दो। इनको जोड़ने के बाद क्या आया? 12। जो जोड़कर आया, अगर वो 3 से विभाज्य है तो हम कह देंगे हाँ संख्या 3 से विभाज्य है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो भी हमें संख्या दी हुई है उस संख्याओं के अंकों को जोड़ दो, और अंकों को जोड़ने के बाद हमें चेक करना है कि क्या वो जोड़ 3 से विभाजित है। अगर वो जोड़ 3 से विभाजित है तो हम कह देंगे हाँ वो संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, सबको क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, जिसको क्लियर नहीं है वो बताओ। 3 से, हाँ हम उदाहरण भी देखेंगे अभी कैसे मैंने बोला ये, उसको हम अप्लाई भी करेंगे अभी। ठीक है, जैसे ये है 57। ठीक है, 57 है। ठीक है, तो 57 में हमने क्या किया? 5 और 7 को जोड़ा तो हमें क्या मिला? 12। 57 5 और 7 से मिलकर बना है, उसको जोड़कर हमें क्या मिला? 12। ऐसे ही 66 है, 66 में 6 और 6 को जोड़ा तो 12 मिला। ठीक है, क्योंकि 66 6 और 6 से मिलकर बना है। ऐसे ही 204, 204 किससे मिलकर बना है? 2 से, 0 से और 4 से। और जब हमने इन तीनों संख्याओं को जोड़ा तो हमें 6 मिला। ठीक है, ऐसे ही 528 में जब हमने 5, 2, 8 को जोड़ा तो हमें 15 मिला। ऐसे ही 6936 में जब हमने 6, 9, 3, 6 को जोड़ा तो हमें 24 मिला। और जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो सभी 3 से विभाजित हो रही हैं। देखो 12 भी 3 से विभाजित है, ये वाला 12 भी 3 से विभाजित है। ठीक है, और ये 6 भी 3 से विभाजित है, ये 15 भी 3 से विभाजित है, और ये 24 भी 3 से विभाजित है। तो हम कह देंगे ये पूरी संख्या ही क्या है? 3 से विभाजित है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो बताओ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ और सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दूं, मैं क्वेश्चन दूं एक, चलो मैं एक नंबर ऐसे ही दे देता हूँ, कोई भी नंबर। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 393, 393। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 3 से विभाज्य है? तो बताओ, बताओ क्या ये 3 से विभाज्य है? है? ठीक है, अगर है तो क्यों है वो भी बच्चे बताएंगे, चैट में बताएंगे अगर है तो क्यों है। क्या ये 3 से विभाजित है? और अगर है तो क्यों? वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 25, 25 कैसे? ओके, अभी अभी भी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे सही आंसर कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ, देखो 393 हमें चेक करना है। तो 393 में मैंने क्या बताया था, अगर आपको 3 से चेक करनी है विभाज्यता तो आप क्या करो, जो संख्याएं हैं उनको पहले जोड़ लो आपस में। तो 3 जमा 9 जमा 3, इनको हमने जोड़ा तो 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 आ गया।
अब हमें ये देखना क्या ये 15 3 से विभाजित है 3 पंजे 15 होते हैं, 3 से विभाजित है। जब ये संख्या 3 से विभाजित है तो हम कह देंगे 393 भी 3 से विभाजित है। ठीक है, सभी को क्लियर है? जो बच्चे गलत आंसर कर रहे थे उनको भी क्लियर है? बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी को कोई डाउट है 3 से विभाज्यता में तो पूछ लो। एक और बताओगे? एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक बड़ा सा नंबर देता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बताओ, इसे बताओ। चलो, क्या ये 3 से विभाजित है? मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसको सॉल्व करूंगा आपके साथ ही। ठीक है, पहले आप करो फिर मैं करूंगा। क्या ये 3 से विभाजित है? नो। ओके, सभी बच्चे बताएंगे यस। ओके, वेरी गुड। नचिता नाम से जो है उन्होंने सबसे पहले आंसर किया। योगेश, सचिन, सुरेश, जगदेव। ओके, यस और नो में बताइए। नंबर आप लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पाऊंगा ना इससे। सौरभ, हर्ष, मोनिका, अंकित, एम सपना, वेरी गुड। बंटी, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो ये नाम से जो बच्चे थे इनका आंसर सही था, बाकी लोग कुछ नंबर लिख रहे हैं। चलो हम देखते हैं इसको। देखो ध्यान से, क्या करना है हमें। 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमारे पास जो भी संख्या है या जो भी हमें संख्या दी हुई है उसमें जो भी नंबर है उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो 5 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? 5 6 7 8 9 1 और 0। ठीक है, इन संख्याओं से मिलकर बनाइए। इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 6 11 और 7 18 और 9 सॉरी 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35 और 1 36। ठीक है, और 36 में हमने 0 को जोड़ा तो हमें क्या मिला? 36। अब क्या ये 36 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है? 3 से विभाज्यता है इसकी? बिल्कुल है। 3 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं पूरी संख्या भी 3 से विभाजित है। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या करा, उनकी गलती मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने क्या गलती की है, ठीक है? सही आंसर ये है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे ऐड किया है, 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे ऐड नहीं करना, एक एक संख्या ऐड करनी होगी। 10 तो दो संख्याओं से मिलकर बनाया ना, 1 और 0। हमें एक एक संख्या ऐड करनी है, तो यहाँ 10 नहीं आएगा, हमें 1 लिखना है उसके बाद 0। इसलिए कुछ बच्चों का 46 आंसर आ रहा है, और 46 3 से विभाजित है नहीं, तो इसलिए बच्चे बोल रहे थे ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो 36 आएगा, और 36 क्या है? 3 से विभाजित है। सभी बच्चों को क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। सभी बच्चों को क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे चले फिर। 2 और 3 से विभाज्यता हमने देख लिया कैसे चेक करनी है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 4 से। ठीक है, ठीक है, यस यस यस, ठीक है। 4 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 या अधिक अंकों की संख्या। अब देखो 2 अंकों की संख्या तो आप इजीली बता दोगे कि 4 से विभाज्य है या नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 24, इसको तो आप डायरेक्ट बता दोगे 4 से विभाजित है। मैंने लिख दिया 40, इसको भी आप बता दोगे। मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 80, इसको भी आप बता दोगे। अब यहाँ पर बात हो रही है 3 या अधिक अंकों की। ठीक है, 3 या अधिक अंकों की अगर कोई संख्या है, सॉरी सॉरी, हाँ, 3 या अधिक अंकों की अगर कोई संख्या है और अगर हमें चेक करनी है कि वो 4 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। कैसे? देखो, जैसे ये है 112, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे ये है 112, 112, इसमें ये क्या है, इकाई का अंक है। ठीक है, ये इकाई है और ये क्या है, दहाई है। तो हम बस इन 2 अंकों को चेक करेंगे। ठीक है, यानी 12।
इकाई और दहाई के अंकों को चेक करेंगे, अगर वो 4 से भाग हो जाता है तो हम कह देंगे पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी या 4 से विभाजित हो जाएगी। सभी को समझ में आया? सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सभी को समझ में आ गया तो। ठीक है, ठीक है। तो अब ये 12 क्या है, 4 से विभाजित है, 4 या 12 होते हैं, तो ये क्या होगी, पूरी संख्या 112 भी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो बाकी एग्जाम्पल है वो भी देखते हैं। देखो 112 में इकाई और दहाई के अंक क्या है, 2 और 1, तो ये इससे मिलकर क्या बना, 12, और 12 क्या है, 4 से भाग हो जाता है, इसलिए पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है 4004, तो इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 4, दहाई का अंक है 0, तो ये बेसिकली 4 ही हुआ, और ये 4 क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। नेक्स्ट है 2024। 2024 में जो ये 4 और 2 है, ठीक है, 4 इकाई है, 2 दहाई है, 24 बचा, 24 बना, तो 24 भी 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए 2024 भी 4 से विभाजित है। ठीक है, ऐसे ही 5016 में 6 और 1 से मिलकर क्या बना है, 16, 6 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक है, तो 16 भी 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें 69,320, ठीक है, इसमें क्या है, 20, यानी 0 क्या है, इकाई का अंक है, 2 क्या है, दहाई का अंक है, इससे मिलकर हमारा क्या बना, 20, और 20 क्या है, 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हम कह देंगे पूरी संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, तो 4 से विभाजित कोई संख्या अगर है तो उसका इकाई का और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। सभी बच्चों को क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी बच्चे रेडी हैं? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सभी बच्चे रेडी हैं? ठीक है, मैं पूछूं क्वेश्चन, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। मैं एक संख्या यहाँ पर लिखूंगा, आपको बताना है वो संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो संख्या मैंने लिख दी 4321। बताओ क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? बताओ सभी बच्चे, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले सही आंसर दिया है सौरभ, उसके बाद बंटी, हर्ष, सचिन, सपना, योगेश, जगदेव, नचिता, कमल, एम सपना, सुरेश, मोनिका, सुनील, भूपेश, विजय, महिपाल, जेपी शर्मा और योगेश। इन नाम से जो बच्चे लॉग इन है सभी का आंसर एकदम सही है, सभी ने आंसर दिया है 9। ठीक है, ठीक है। भूपेश, भूपेश नाम से जो है उन्होंने लिखा है यस, तो वो कह रहे हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो 9, हाँ अब 9 लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें हमें क्या देखना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो इकाई का अंक किसमें 1 है या 1 है, और दहाई का अंक किसमें 2 है। ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर कौन सी संख्या बनी, 21। क्या 21 4 से विभाजित है, क्या 21 4 से विभाजित है, 9। वेरी गुड, नहीं है, नहीं है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलो एक और बताओ, तो एक और बताओ। मैं एक बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूँ ऐसी, 6 7 8 4 3 2 5 4 3 6 3 2 4। बताओ क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? यस 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 यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें पूरी संख्या से मतलब ही नहीं है, हमें तो बस इन 2 अंकों से मतलब है ना, इससे कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो इन 2 अंकों से मतलब है। अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या विभाजित हो गई 4 से। वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ गया। पूरी संख्या में हमें बस 4 से अगर चेक करना है विभाज्यता, तो 2 अंक देखने हैं ये लास्ट के। अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो हम कह देंगे पूरी संख्या 4 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। तो सबको ये क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद फिर हम 5 से विभाज्यता पढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आज का ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइम भी होने वाला है, तो 5 से विभाज्यता हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 5 से विभाज्यता हमें चेक करनी है, तो अब देख लेते हैं इसको।
यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, बहुत आसान है, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो बस अपनी आंखें खोल के इकाई का अंक देखना है। ठीक है, लास्ट डिजिट 5 डिजिट डिवाइड। ओके, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, बस इकाई का अंक देखो, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 के अलावा कोई और अंक आ जाता है तो हम कह देंगे वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अगर 0 और 5 आ रहा है तो हम कह देंगे संख्या 5 से विभाज्य है। आसान है ये तो, 2 3 4 से तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें तो बस अपनी आंखों से देखना है 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये है 15, 15 में इकाई का अंक क्या है 5। 90, 90 में इकाई का अंक है 0। 105, 105 में इकाई का अंक है 5। एक मिनट, 15 में इकाई का अंक है 5, 90 में इकाई का अंक है 0, 105 में इकाई का अंक है 5, 1235 में इकाई का अंक है 5, और इसमें 4,58,250 में इकाई का अंक है 0। तो देखो या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो ये सभी संख्या क्या है 5 से विभाजित है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इकाई का अंक देखना है, या तो वो 0 हो या 5 हो, उनमें से कोई भी एक हो, हम कह देंगे हाँ ये संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? जैसा कि यहाँ पर 15 में 5 है, ठीक है, 90 में 0 है, 105 में 5 है, 1235 में भी 5 है, और 4,58,250 में 0 है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, बताएंगे सभी बच्चे? एक बड़ा सा नंबर लिख देता हूँ, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 8 7 6 0। बताओ क्या ये क्या ये संख्या, सॉरी, क्या ये संख्या 5 से, वेरी गुड, यस यस यस, कुछ नहीं करना, ये जो मैं लिख रहा था ये तो इनका इनका तो कुछ काम ही नहीं है, मेन काम तो इसका है ना, मेन काम किसका है, बस इसका, बस इसको देखना है। मैं तो यहाँ लिखते जाओ जो लिखना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर 0 आ गया या 5 आ गया तो हम कह देंगे यस, ठीक है, या हाँ ये क्या है, विभाजित है। एक और पूछूं, चलो इसमें बताओ, 6 7 0, 6 7 0 5 0 5 0 8। बताओ, कुछ बच्चों ने पहले ही यस टाइप करना शुरू कर दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, नो 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 नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इकाई का अंक देखा, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 8, मतलब 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, अलग ही है, 8 ही है, तो हम कह देंगे ये संख्या क्या है, 5 से विभाजित नहीं है। ये संख्या क्या है, 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो बताओ सभी बच्चों को यहाँ तक सब क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, विभाज्यता में, विभाजकता में किसी को कोई डाउट है? हमने पहले पढ़ा, एक बार रिवाइज कर ले, पहले हमने क्या पढ़ा, 2 से विभाजकता, फिर हमने पढ़ा क्या, 3 से विभाजकता, फिर हमने पढ़ा 4 से विभाजकता, फिर हमने पढ़ा 5 से विभाजकता। 2 से विभाजकता में हमें क्या देखना है कि इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, अगर ये है तो हम बोल देंगे संख्या 2 से विभाजित है। 3 से विभाज्यता में हमने क्या पढ़ा, अगर संख्या में जो अंक हैं, ठीक है, अगर संख्या में जो अंक हैं उन अंकों का योग 3 से विभाजित है तो हम बोल देंगे वो संख्याएं क्या है, 3 से विभाजित है। 4 के लिए हमने क्या पढ़ा, 4 के लिए हमने क्या पढ़ा, अगर 3 या 3 से अधिक अंकों की कोई संख्या है और उसमें लास्ट के जो 2 अंक हैं वो अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। और 5 के लिए हमने क्या पढ़ा, अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूं कि कुछ बच्चों ने क्या किया है, एसआरएन नंबर गलत डाले हुए। ठीक है, इस कॉल को या इस क्लास को ज्वाइन करते टाइम कुछ बच्चों ने एसआरएन नंबर गलत डाल दिए हैं, तो मैं एसआरएन नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ चैट में, तो सभी बच्चे क्या करें, एसआरएन नंबर देख लें अपना, और जिन्होंने ये वाले एसआरएन नंबर डाले हैं जो मैं चैट में लिख रहा हूँ, वो बच्चे क्या करेंगे, अपने स्कूल में से सही एसआरएन नंबर पता करेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा कमेंट ना करे, मैं क्या कर देता हूँ, एसआरएन नंबर डाल देता हूँ चारों, उसके बाद आप कमेंट कर लेना
ठीक है, 1 मिनट। तो आप या तो अपने स्कूल में जाकर सही एसआरएन नंबर पता करें, या आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी कमेंट मत करो प्लीज, या आप अवंती वाला जो आपका ग्रुप है ना, अवंती वाले ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, वहां से सही एसआरएन नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 4 नंबर डाले हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ कौन कौन से 4 नंबर हैं। हाँ, या तो आप अपने स्कूल में पता करेंगे, ठीक है, वो 4 एसआरएन नंबर कौन से मैं बोल देता हूँ। एक है 160 152 75 93, एक है 141 35 43 0 89, और एक है 141 35 43 186, और एक है 141 33 75 411। हाँ, तो जेपी नाम से जो है, हाँ आपने जो एसआरएन नंबर डाला है ना, ये आपका गलत है। तो आप क्या करेंगे, आप या तो अपने स्कूल में पता करना सही एसआरएन नंबर, या फिर अवंती वाला जो आपका ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे, वहां से पता कर लें। क्योंकि अगर आप गलत एसआरएन नंबर डालेंगे तो क्या होगा ना, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ओके, हाँ तो आप यही करिए, ये जो 4 एसआरएन नंबर है, ये बच्चे क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये चारों बच्चे अपना सही एसआरएन नंबर या तो अपने स्कूल में पता करेंगे, या अवंती वाले ग्रुप में आप मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप क्लास सही एसआरएन नंबर से ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप गलत एसआरएन नंबर से ज्वाइन करेंगे तो आपकी अटेंडेंस क्या होगी, वो लगने की नहीं है ना। तो सभी बच्चे इस चीज पे ध्यान देंगे। बताओ मैं दोबारा डालू क्या वो 4 नंबर, बताओ सभी बच्चे, दोबारा डालू वो 4 नंबर। हाँ, बाकियों का ठीक है, बाकी बच्चों का ठीक है, मैंने जो 4 एसआरएन नंबर डाले हैं ना, बस वो बच्चे ध्यान दें। बाकी बाकियों का ठीक है। ठीक है, तो मैंने 4 नंबर डाल दिए, सभी ने देख लिए ना अपने 4 नंबर। हाँ ठीक है, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो सभी बच्चे कल से क्या करेंगे, सही एसआरएन नंबर से ज्वाइन करेंगे। और सही एसआरएन नंबर या तो आपको आपके स्कूल में मिल जाएगा, तो कहाँ मिलेगा, अवंती वाला जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, वहां से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब बताओ क्लास कैसी लगी आज की, सभी बच्चे बताओ चैट में, आज की क्लास में मजा आया सबको, सभी बच्चे बता दो, मजा आया आज की क्लास में पढ़ने में, बोरिंग तो नहीं लगा किसी को, किसी को बोरिंग तो नहीं लगा। ओके, समझ में आया सबको, ऐसा तो नहीं लगा कि कब टाइम चला जाए, है ना, जल्दी से टाइम चला जाए, ऐसा तो नहीं आया ना माइंड में। मुझे तो पता भी नहीं चलता 1 घंटा कैसे निकल जाता है। ओके चलो ठीक है, अब एक काम करेंगे सभी बच्चे, जिसको डाउट है ना वो क्लास में रुक जाएं, और जिनको कोई डाउट नहीं है वो बच्चे जा सकते हैं। जिन बच्चों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो बच्चे रुक जाएं। बोर्ड मास में से या सॉरी डिविजिबिलिटी या विभाज्यता में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो बच्चे यहाँ पर रुक जाएं, बाकी बच्चे क्या कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो कुछ बच्चे यहाँ पर रुके हुए हैं, तो बताइए, एक एक करके अपने डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, एक एक करके पूछ लीजिए। ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ बच्चों पूछो, बंटी नाम से जो है आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, सुनील नाम से हैं, जेपी नाम से हैं, और मुकुल नाम से हैं, विजय नाम से हैं, जो इन नाम ये नाम से बच्चे अभी भी रुके हुए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, जेपी शर्मा नाम से जो है वो बोल रहे हैं नो डाउट। अगर कोई डाउट नहीं हो तो आप क्लास को यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है, कॉल आप कट कर सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का? सभी बच्चे लिख दो, तो जो रुके हुए हैं चैट में एक बार लिख दो कि हमें कोई डाउट नहीं है, जो बच्चे रुके हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं। काफी अच्छा लगा, अच्छा रहा आज का भी, हमेशा की तरह। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। बाय। आप कॉल कट तो करिए, मेरी तरफ से कट नहीं हो रही ना, कट करिए कॉल सभी बच्चे।